बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे काश्तकार भाइयों, मैं हूं आपका मेजबान प्रोफेसर राणा नेमत। आज मैं आपको सर्दियों वाले प्याज की मालूमात दूंगा कि ये सर्दियों वाला प्याज जो है ये कब लगाना चाहिए, इसका रेट कैसा रहेगा, इसकी काश्त कितनी है, कौन सा बीज लगाना चाहिए, कब लगाना चाहिए, इसकी पनीरी कैसे तैयार होगी और ये किस तरह जो है इसको तैयार किया जाएगा। ये तमाम बातें जो है मैं आपको इस व्लॉग के अंदर बताऊंगा। तो मेरे काश्तकार भाइयों, इस साल जो है वो काश्तकार प्याज का नाम सुन के जो है उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि पिछले साल जो है प्याज ने इतना घाटा दिया है, इतना रोल पड़ा है प्याज का कि आप सोच भी नहीं सकते कि कई लोगों ने जो है वो प्याज के अंदर जो है वो रोटावेटर लगा दिया और मंडी के अंदर उन्हें कोई पैसा न मिला। तो आज जो है अब अक्टूबर के अंदर अब इसकी पनीरी जो है, आज तकरीबन 21 अक्टूबर है और इसकी पनीरी लगना शुरू हो गई है। तो अब इस पनीरी के अंदर आप जो है फुलकारा जो है वो प्याज लगा सकते हैं, इसके अलावा हाइब्रिड प्याज लगा सकते हैं, इसके अलावा आप जो है वो देसी प्याज लगा सकते हैं, नस्लपुरी प्याज लगा सकते हैं। अब इसके अंदर जो देसी प्याज के अंदर है, मेरे ख्याल के मुताबिक नस्लपुरी प्याज जो है वो अच्छा बीज है। और जो हाइब्रिड प्याज लगाना चाहते हैं तो उसके अंदर जो उन्होंने देखा हो कि वाकई इसकी पैदावार भी अच्छी आई है और इसका रंग भी अच्छा है और अपने इलाके के हिसाब से उसकी मंडी के अंदर मांग भी है, वो इस हिसाब से जो है वो प्याज लगा सकते हैं। तो मेरे काश्तकार भाइयों, बताना यह है कि इस साल प्याज जो है वो ज्यादा लगाएं या कम लगाएं और इस साल काश्त कितनी को हो रही है। तो मेरे काश्तकार भाइयों, इस साल प्याज की काश्त जो है वो पिछले साल के मुकाबले में कम हो रही है, क्योंकि मैंने सिंध के अंदर भी जो है वो राब्ता किया है। इसी तरीके के साथ मैंने मुख्तलिफ दुकानों का भी सर्वे किया है कि बीज कितना बिक रहा है। इसके अलावा मैं मुख्तलिफ जिम्मेदारों से भी मिला हूं। तो अब लोग जो है, ज्यादा लोग जो है वो मकई की तरफ आ गए हैं। इसी तरीके के साथ कुछ लोग जो है वो सूरजमुखी जो है वो लगा रहे हैं। और गंदम का रेट भी अब हुकूमत ने 3500 रुपए मन का ऐलान तो कर दिया है। अल्लाह तबारक तआला इनको हिदायत दे कि ये रेट दे भी दें। अगर ये रेट दे दें तो ये सारी चीजें ना रुलें। ये गंदम की वजह से सारी चीजें रुल रही हैं कि जब लोग गंदम को छोड़ के इन चीजों की तरफ आए तो ये भी सबका दलन तख्ता हो गया। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं हुकूमत पाकिस्तान से कि खुदारा आप किसान को बचाए। अगर किसान मर गया तो फिर सारे मरेंगे, ये एक नहीं मरेगा। तो इसलिए हुकूमत जो है इसके ऊपर थोड़ी सी कारबंद रहे। तो मेरे काश्तकार भाइयों, मैं दोबारा फिर प्याज की तरफ आता हूं कि प्याज जो है, अब आपने जो बीज लेना है ना, वो आपने अच्छी कंपनी का लेना है या अच्छे घर का लेना है। बीज इस दफा बहुत सस्ता है। बीज 2500 रुपए किलो से लेके और ये 5-6 हजार रुपए किलो तक है। तो और 1 एकड़ के अंदर अच्छा बीज हो तो 1.5 किलो लगता है, वरना 2 किलो लगता है। तो आप ये बीज लेके तो काश्त आपने कितना करना है। तो मेरा मशवरा ये है मेरे काश्तकार भाइयों कि अब ये जो जिसने पनीरी लगानी है तो वो तकरीबन 30 तारीख तक जो है वो ये जनूबी पंजाब के अंदर पनीरी जो है वो लगा ले। अगले की 15 तक भी लग सकती है वैसे तो नवंबर की, लेकिन ये पहले लगा लेगा तो उसका उगाव अच्छा आ जाता है। वो पनीरी लगाने का जो तरीका है वो मैं अब ये कल परसों पनीरी लगाऊंगा, फिर मैं पूरी वीडियो आपके सामने जो है पेश करूंगा कि आपने पनीरी किस तरह लगानी है। तो अब आपने जो काश्त करना है ना, आपने उसके हिस्से बना लेने। मिसाल के तौर पे आपके हैं 10 एकड़, तो 10 एकड़ के अंदर आप लगाना चाहते हैं 10 एकड़ प्याज। तो मेरा मशवरा है कि 10 एकड़ प्याज ना लगाएं, आप 5 एकड़ प्याज लगाएं, 4 एकड़ प्याज लगाएं कि अगर खुदा ना करे कोई प्रॉब्लम आ जाए तो सारे का सारा जो है वो उसके ऊपर जो है दर्द तख्ता ना हो जाए। उसके अंदर से कुछ आप मकई लगा लें, कुछ आप गंदम लगा लें, कुछ आप जो है वो प्याज लगा लें। इसके अलावा जो है अगर कोई सब्जी लगाना चाहें तो मुख्तलिफ सब्जियात में मेरी अलहदा वीडियो मौजूद है कि कौन कौन सी सब्जी लग सकती है और किस तरह लग सकती है, वो आप लगा सकते हैं। तो आप इस तरीके के साथ वो तकसीम कर लें और तकसीम करने के बाद फिर आप प्याज लगाएं। अब जहां तक रेट का ताल्लुक है कि यार ये जो सर्दियों वाला प्याज है इसका रेट कैसा रहेगा, तो रेट का वैसे तो अल्लाह तबारक तआला की जात जानती है कि रेट कैसा रहेगा, लेकिन जो हालात नजर आ रहे हैं वो ये मुझे लगता है कि इंशाल्लाह सर्दियों वाला जो प्याज है वो इंशाल्लाह अच्छा रहेगा। यानी उससे बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा अगर रेट ना भी मिला ना तो इंशाल्लाह ताला उसको दरमियाना रेट मिलके आपको 4 पैसे उसके अंदर से मुनाफा इंशाल्लाह जरूर मिलेगा। आप शौक के साथ लगाएं, जहां आपने 4 एकड़ लगाने हैं वहां आप 2 एकड़ लगाएं, लेकिन बड़े शौक से लगाएं। और आगे किस तरह वो लगाना है, उसकी पूरी देखभाल किस तरह करनी है, अगर इसी के अंदर मैंने बताना शुरू किया तो फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। वो इंशाल्लाह मैं फिर स्टेप वाइज पनीरी कैसे लगेगी,
क्योंकि मैंने कल या परसों पनीर लगानी है, वो मैं आपको बताऊंगा। इसी तरीके के साथ फिर आगे जो है वो किस तरीके के साथ उसको काश्त करना है। बल्कि मेरे जितने भी काश्तकार हैं, प्याज के काश्तकार, वो बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि प्याज जो है वो किस तरह काश्त किया जाता है, किस तरह उसकी पैदावार ली जाती है। ये अलग बात है कि हमें रेट नहीं मिलता। मैं हुकूमत पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई जो चीज़ रुकती होती है, प्याज या कोई चीज़, उसको एक्सपोर्ट का भी बंदोबस्त कर दिया करें। तो इस तरह मेरे काश्तकार भाइयों, ये प्याज आप जो है वो लगाएं ज़रूर, चाहे थोड़ा ही लगाएं, क्योंकि अगर इसका रेट बहुत ज़्यादा हो गया तो फिर पछतावा हो जाता है। और जिन मेरे दोस्तों ने घाटा खाया है, वो प्याज का घाटा जो है ना, वो प्याज ही पूरा करता है। वो कहते हैं ना कि बटुआ जो है जहाँ पे गुम होता है ना, तो वहीं पे मिलता है। तो इसलिए आप प्याज जरूर लगाएं, लेकिन आप ज्यादा ना लगाएं, चाहे थोड़ा ही लगाएं, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको जरूर रोजी देगा। तो मेरे किसान भाइयों, चंद बातें थी जो मैंने आपके गोशगुजार की। अगर आपको मेरी बातें पसंद आई हों तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर आने वाली जो मालूमात हैं वो आपको घर बैठे जो है वो मिलती रहें। मेरे तमाम किसान भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया।